साथियों नमस्कार। आज मैं आपका परिचय एक युवा एंटरप्रेन्योर से कराने जा रहा हूं, समीर मोंगा से। समीर भाई नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर समीर आप कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहता हूँ सर। समीर, हमारे भारत से बहुत सारी चीज़ें लंदन में एक्सपोर्ट होती हैं, बिल्कुल है ना? तो आप कैसे यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं, फिर वहाँ क्या करते हैं उनका? अभी फ़िलहाल हम यहाँ से काफ़ी तरह के खाद्य पदार्थ जैसे अपना वीट हो गया, राइस हो गया, उसके बाद स्पाइसेस हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हो गए, बाजरा, अपना ज्वार, मकई, बट इन्हें वे कि जहाँ पर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो। यानी अभी आपका जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ से जो सामान जाता है उसके अंदर केमिकल रेसिड्यू आता है। हाँ जी। और और पिछले 3-4 वर्षों से यूरोपियन कमीशन इस चीज़ को लेके बहुत सख्त हो गया है। बहुत ज़्यादा सख्त हो गया। अभी आपको हम बताएं, अगर जैसे गर्दन तोड़े की बीमारी आती है चावल के अंदर, उसके लिए हम ट्राईसाइक्लोजोल यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसकी पहले रेजिडुअल लिमिट थी वो थी 1 ppm। ठीक है। यूके और यूरोप के लिए। और बाकी कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल यूएसए या जापान है, उसमें 3 ppm थी। वो गवर्नमेंट ने उठाकर अभी कर दिया 0.1 ppm। ओके। सो बेसिकली यू आर लुकिंग अराउंड 100। यानी हमें वो फसल चाहिए जिसमें ट्राईसाइक्लोजोल डाला ही नहीं जाता। और इसके लिए जैसे इसके कारण, स्पेशली इस रीज़न के कारण पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया। और कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, बिकॉज जो फार्मर हैं वो लेस ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं और उनकी लैंड होल्डिंग कम है, इनपुट वो कम यूज़ करते हैं, जिसके कारण उसमें टीसीए का रेजिड्यू लेवल नहीं आता। और मतलब आज अगर हम चावल एक्सपोर्ट की बात करें, सिर्फ यूके के अंदर इस साल 50% रिड्यूस हो गया चावल एक्सपोर्ट। हमारे भारत का, आपके भारत का, हमारे भारत का। उसका रीज़न है क्योंकि रिजेक्शंस बहुत आ रही हैं जी। और कुछ एजेंसीज सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती हैं, एक्सपोर्ट EIA बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वहाँ जाकर क्रेडिबिलिटी का कुछ कमी रह जाती है। क्रेडिबिलिटी वहाँ पर फिर वो रीटेस्टिंग होती है, जब उसमें फिर टीसी आ जाता है, फिर वो सारा माल वापस आता है। और उसका टीसी मतलब TCM इज ट्राईसाइक्लोजोल। अभी ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, मैं इसको पूरे भारत में सारे फार्मर ग्रुप्स को दिखाऊंगा। और मेरी अभी आपसे जो बात हुई है, हम मतलब मेरे को ये लगता है कि अगले 2-3 सालों में हम ऐसे फार्मर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लें जो ईमानदारी से बिना केमिकल के फार्मिंग करें, और आप उनको अपने वहाँ पे इंग्लैंड में ले जाके उसको एक्सपोर्ट करने का कोई रास्ता बनाएं। डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो रेजिड्यू लेवल को लेकर नॉट ओनली इसी मिडल ईस्ट और फॉलोइंग USA एज वेल, जो चीज़ आज मान लीजिए TCA का लेवल हमने 0.01 निर्धारित किया UK और यूरोप के लिए, सेम लेवल अब सऊदी और कतर ने भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट है वो मिडल ईस्ट के अंदर है, राइस का। ठीक है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये सारी प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिड्यू लेवल आएंगी ही आएंगी हर क्रॉप पे जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। आपकी उससे क्या होगा डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स तक लोकल मार्केट में तो आप बेच लेंगे, लेकिन जो भाव मिलता है वो बाहर एक्सपोर्ट करने से मिलता है। सही बात है। तो अभी जैसे फ़िलहाल आपकी रिक्वायरमेंट 500 टन के आसपास है चावल की। अब 500 से 700 टन, 500-700। और हम लोग, हमारे साथ जब हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ और बहुत इम्पोर्टर्स हैं जो जुड़ेंगे। ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं कि भाई हम आपके लिए ये पेस्टिसाइड फ्री राइस लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली अब इसमें क्या होगा कि आज अगर चावल का भाव, फॉर एग्जांपल पैडी की बात करते हैं हम 40 रुपये, तो उसमें हम फार्मर्स को 41 या 42 रुपये हमें देना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, ताकि हम उनको प्रोत्साहित कर सकें। ठीक बात है। तो अभी मतलब कौन कौन से कमोडिटीज़ के ग्रुप हम चाहते हैं बनाना? मेनली कुछ 5-7 कमोडिटीज़ के नाम। हम इसके अंदर एक तो स्पेशली वीट का काम कर सकते हैं। ठीक है। हम अभी एक बारी मतलब मेन कमोडिटीज़ की बात करते हैं, जी, जो कि फार्मर्स का ब्रेड एंड बटर है। ठीक बात है। ठीक है, मैं काफ़ी निश मार्केट और काफ़ी डीप नहीं जाऊँगा। ठीक बात है। हम इसके अंदर वीट, राइस और मक्की जी, कोरिएंडर, क्यूमिन, टर्मरिक जी, ठीक है, फैनल, सेसमे, जो मेन कमोडिटीज़ की हम बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका आ गया चिली आ गया जी, ठीक है, स्पाइसेस के अंदर।
सीड स्पाइसेस में फेनुग्रीक आ गया जी, सौंफ आ है। गया ना। हाँ जी। और मतलब मेजरली बिकॉज ये मेजर कमोडिटीज़ हैं जो जी। हम इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक बार समीर अपना ईमेल आईडी और बोल दो ताकि जो लोग इच्छुक हों आपसे मेल भेज के आपको संपर्क कर लें। माई ईमेल एड्रेस इज़, आप पर्सनल भी ले सकते हैं और जी। कंपनी का भी, जी, जी। info@worldfd.co.uk। मैं आप रिपीट करता हूँ, info@worldfd.co.uk। worldfd.co.uk। और या आप मेरे को मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेस सैम मोंगा SAMMONGA@gmail.com पे भी संपर्क कर सकते ये हैं। सबसे आसान है मेरे ख्याल से ना। हाँ, आप मेरे को पर्सनल पे कीजिए, मेल SAMMONGA@gmail सिंगल वर्ड है, ठीक बात है। आप उस पर करें। और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है क्योंकि मैंने MSc एग्रोनॉमी किया है और फार्मर से जुड़ा हुआ हूँ जी। काफ़ी अच्छे अच्छे फार्मर से आज भी लिंक्ड है। जैगरी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं फार्मर, ठीक है। और हम लोग जैगरी के इतनी डिमांड है हमारे पास, वहाँ पर हम लेकर जाते हैं उसको। अभी हमने जैगरी बिस्किट बनवाए हैं, जैगरी रस्क बनवाए हैं, इंडिया से बनवाए हैं। इंडिया से ही बनवाए हैं हम। जैगरी के ऊपर जैसे आपका गुड़ मक्की पे काम कर रहे हैं, जी, 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 ठीक है। और उसके अलावा जैगरी में हम चाह रहे हैं, अभी मैंने एक फार्मर से संपर्क किया था कि हम शुगर केन जूस को 1 साल की शेल्फ लाइफ के साथ भी प्रेजेंट कर सकें शेल्फ पे, अकॉर्डिंग टू EU नॉर्म्स। ठीक बात है। ठीक है। तो इस तरह से मतलब मेन एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड क्रॉप्स, इट्स नॉट अबाउट मैं आपको बोलूं कि सर हमें तो जावित्री लगानी है, मैं आपको वो बात नहीं करूँगा क्योंकि जो प्रैक्टिकली फार्मर के लिए पॉसिबल हो पाए उन सब चीज़ों की हम बात करें। ठीक है समीर, हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो पूरे भारत में दिखाएंगे किसानों को। धन्यवाद। और जो इंटरेस्ट आपके पास आएगा फार्मर्स का, वो फिर आप हमारे से शेयर करना, हम यहाँ उनको फिर उनकी क्लस्टरिंग करके और वो आपसे उनको कनेक्ट बिल्कुल, हम उनकी क्लस्टरिंग करके आने वाले 2-3 साल में उनको अच्छा उनके साथ काम करेंगे, ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, एक फैमिली की तरह काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, थैंक यू सो मच।